जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपका कुछ हो सकता है और आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपका अध्याय 12 चल रहा था, अभ्यास प्रश्न। इस पर हमने अभ्यास प्रश्न चालू कर दिया है और इस पर एक क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 7 का हल करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पेपर में आता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और आगे के प्रश्न भी हम जल्दी तैयार करवा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ये ग्राफ वाला प्रश्न है, ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न है, ये ज़रूर पूछता है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान नीचे दिए गए हैं। यानी हमको धारा का मान दिया गया है और हाई B क्या दिया गया है, वोल्ट का मान भी दिया है। तो पूछ रहा है कि बताइए B तथा I के बीच ग्राफ खींचिए। यानी कि इनके बीच हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। और इस प्रतिरोध का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये जो है R निकालना है। तो R कैसे निकलेगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए हल लिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राफ में हम कुछ लिखेंगे कि हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे ग्राफ खींचने के लिए, हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम दर्शा देंगे। बी को यहाँ पर लिखेंगे, बी को वाई अक्ष पर क्या करेंगे, वी को वाई अक्ष पर, और क्या कर देंगे, आई को कहाँ पर दर्शा दें, आई को यक्स अक्ष पर हम क्या कर दें, इसको दर्शा दें। हमने क्या लिख दिया कि हम इसमें कुछ नहीं हमने किया है, सिर्फ यही लिखा है कि हम आई को कहाँ पर दर्शा दें, वाई अक्ष पर, वी को वाई अक्ष पर, और जो आपका आई है यानी कि एम्पियर है उसको हमने क्या कर दिया, यक्स अक्ष पर ग्राफ में दर्शा दिया। यानी कि हमने वोल्ट को वाई पे और एम्पियर को आपको आई पर दर्शा। देखिए यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बोर्ड पेपर में आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग, ऐसे देखिए हमने एक्स है और ये आपका वाई है, वाई को हमने दिखा दिया विभवांतर और ये आपका विभवांतर है। देखिए विभवांतर कैसे बढ़ रहा है, देखिए 1.6, 3.4, 6.7 और 10.2, 12, 13.2। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आप लोग ऐसे दो दो करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आप 14 तक इसको दिखा देंगे। और इसमें देखिए धारा बह रहा है 0.5, 1, 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दर्शा दिया है कि 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। अब देखिए, अब इस ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, ग्राफ से प्राप्त प्रतिरोध। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पर हम इस पर आपका एक बनेगा रेखा। तो चलिए इस रेखा को मिलाते हैं। अब देखेंगे कि आपका एम्पियर कितना है, 0.5 है। तो 0.5 कहाँ पर आएगा, 0.5 आपका यहीं पर आएगा। एम्पियर को किसी पर बताया हम, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष वाला देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष वाला आई है, विद्युत धारा यही है। तो 0.5 कितना है, यहाँ पर आएगा। और उसके बाद वोल्ट कितना है, 1.6 है। तो 1.6 आपका यहीं पर आएगा कहीं। तो एक बिंदु आपका यहाँ पर बन गया 0.5 पे, और यहाँ पर विभवांतर कितना है आपका 1.6, तो यहाँ पर बन गया। अब देखिए दूसरा, देखिए 1.0 पे है। तो 1.0 पे यहाँ पर है, और आपका जो है वोल्ट, यानी कि ये जो वोल्ट है कहाँ पर है, 3.4। तो 3.4 लगभग यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 3.4। चलिए यही हो गया। उसके बाद दो पर आएंगे, आपका धारा कितना है, 2.0, धारा 2.0 हो गया। और विभवांतर इसके नीचे कितना है, यानी कि आपका वोल्ट 6.7 है। तो 6.7 कहाँ बा, देखिए 6.7 लगभग यहीं पर आएगा।
यहाँ पर ऐसे 6.7 यहाँ पर आएगा। तो देखिए आपका कहाँ पर आ जाएगा, आपका यही है 6.7, 6.7 लगभग यहीं पर आई। तो यहाँ पर एक हमने बना लिया ऐसे। अब देखिए 3.0 पे, अब यहाँ पर 3.0 है और इसके नीचे भी विभवांतर कितना दिया गया है 10.2। 10.2 यहाँ पर आएगा और देखिए ऐसे 10.2 लगभग इसके सोझानी पर यहाँ पर आएगा। अब देखिए हो गया। अब 4.0, तो 4.0 यहाँ पर है। अब विभवांतर कितना इसके नीचे दिया है 13.2, तो 13.2 कहाँ पर आएगा 12, 1, 13 लगभग यहाँ पर आएगा ऐसे। और ये वाला कहाँ पर जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा। तो ये आपका क्या बन गया ऐसे, ये सीधा रहेगा आपका, इसको आप लोग सीधा कर लीजिएगा। ऐसे आपका सीधा एक बन जाएगा, ये बन गया। आप ऐसे भी इसको लास्ट वाला ऐसे दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका इस प्रकार से बना है। तो चलिए ये आपका बन गया फिगर। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया फिगर कैसे बन गया है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वोल्ट को वाई अक्ष पर दिखा दिया और एम्पियर को हमने क्या दिखा दिया एक्स अक्ष पर दिखा दिया। हमने यही लिखा है कि हमने ग्राफ खींच के इसको इस पर और इस पे इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर है 0.5, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लिया। अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ग्राफ से प्राप्त प्रतिरोध, एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राफ से प्राप्त प्रतिरोध है। हम क्या लिख देंगे, ग्राफ से प्राप्त प्रतिरोध। इससे अच्छा आपको कोई समझा नहीं सकता, आप लोग जरूर इसको समझिएगा। तो R बराबर एक क्या होता है, R बराबर होता है V2 अपान माइनस V1 अपान में I2 माइनस I1। इसी को आपको सूत्र को याद कर लेना है इस ग्राफ से, और इसी पे आपका ये लग जाएगा, इसी पर लगेगा। इसी को आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोग क्लास छोड़कर मत जाइए, पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में। एकदम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से समझा देंगे कि आपको भुलाएगा नहीं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी पर हम मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो ये वोल्ट है यहाँ पर V2 V1 लिखे हैं, तो ये आपका ये V1 हो जाएगा, ये V1 और ये V2। इसी प्रकार से ये V2 और ये V1 इस पे लिखेंगे जब निकालेंगे, तब ये V2 और ये V1 इस पे निकालेंगे, तो ये V2 और ये V1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये I1 है, ये I2, जब इस पर निकालेंगे तो I2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम R1 निकालेंगे। R1 बराबर क्या निकालेंगे, अब देखिए सूत्र में रखेंगे V2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए V2 का मान है, ये V2 मान लेंगे 3.4 है, और V1 का मान 1.6। तो यहाँ पर देखिए V2 कितना है 3.4 और माइनस V1 का मान 1.6। देखिए यहाँ पर V1 का मान 1.6। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर देखिए इसको हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि लगाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हमको क्या दिखाना है, I2 क्या हो जाएगा आपका, ये I2 हो जाएगा। तो 1,0 माइनस I1 क्या हो जाएगा 0.5। अब देखिए ये बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। किस प्रकार से घटाएंगे, अगर आपको घटाने नहीं आता तो आपको बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो 3.4 माइनस कितना करना है 1.6। अब देखिए 10 में से 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसके पास हासिला लेगा, तो एक दाइन 10 देगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और इसके बाद 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो कितना आ गया 1.8 अपान में। इसको जब घटाएंगे इसी प्रकार से, तो 1 में से 5 घटेगा तो 0.5 बचेगा। बराबर कितना निकल जाएगा ये, इसमें देखिए दशमलव हटाएंगे तो 18/5 आएगा, अब बराबर करेंगे तो 3.6 ओम इतना लगभग आएगा। अब चलिए अब ये निकल गया, अब इसके लिए निकालेंगे, ये निकल गया दोनों, अब ये वाला निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे R2
R2 लिखेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे विभवांतर लिखेंगे V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा आपका V2 और ये V1 हो जाएगा। तो 6.7 माइनस 3.4, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और I1 क्या होगा, ये I2 हो जाएगा और ये I1 हो जाएगा। तो 2.0 माइनस 1.0 बराबर देखिए कितना मिलेगा, इसमें से घटाएंगे 6, देखिए 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3.3 अपान में, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3.3 ओम, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए निकाल लिए, अब इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, R3 निकाल लेंगे। R3 कितना है, विभवांतर इसका 10 वोल्ट है, तो 10 लिखेंगे, 10.0, इसके लिए निकालना है। तो ये V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा, भले इसको लिखे हैं, माइनस 6.7 अपान में, यहाँ पर ये I2 हो जाएगा और ये I1 हो जाएगा। तो 3.0 माइनस 2.0। किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो बात करे, देखिए उसको बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2 और ये I1, और यहाँ पर फिर ये I2 होगा, ये I1 होगा, ये फिर I2 होगा, ये I1 होगा, I2 होगा, I1 होगा। इसी प्रकार से B2 होगा, B1 होगा, फिर ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा B1, और ये जो हो जाएगा B2 और ये B1 था ये B1 हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लगा लें, इसमें से घटाइए। अब देखिए जो नहीं घटा पा रहा है उसको घटा दे रहे हैं, तो 0.2 और 6.7 नहीं जाएगा, हासिला लेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, और 10 में से एक घर निकल गया 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3.5। तो यहाँ पर क्या आ गया 3.5 अपान में 2 में से 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा, 1.0। तो ये कितना मिल जाएगा, 3.5। माफ़ कीजिएगा पावर चला गया था, तो ये कितना आ गया 3.5 और ये ओम आ गया। तो इसी प्रकार से अब लास्ट वाला निकाल लेंगे, ये वाला R4 निकालेंगे। R4 कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना हो जाएगा, 13.2 माइनस 10.2, ये वाला और ये वाला अपान में, अब ये I2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा। 4,0 माइनस 3,0, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी, इसमें से घटाइए 0, 10 यहाँ पर क्या मिलेगा, 13 में से 10 जाएगा 3 मिल जाएगा। तो अपान में 1.0, तो यहाँ पर बराबर कितना मिल जाएगा, 3 ओम मिल जाएगा। देखिए 3 ओम मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको इतना मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको R निकालना है, हमको यही R निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देखिए हमको यहाँ पर लिख लेंगे R बराबर कुछ भी नहीं है यार, अभी आपको बता रहे हैं कुछ भी नहीं। R बराबर क्या लिख लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, R1, देखिए इन सभी को R1 R2 R3 R4 जोड़ लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपान में क्या कर लेंगे, कितना मान है विद्युत धारा, देखिए कितना मान है, 1 2 3 4 बार है, तो हम यहाँ पर 4 से भागा लगा देंगे, अब इसका मान आ जाएगा। चलिए मान रख लीजिए सभी का। पहले वाले का मान कितना आया है, R1 का मान 3.6 प्लस का, दूसरा 3.3 प्लस, और चौथा 3.5, और ये चौथा हो जाएगा 3 अपान में 4। देखिए अब क्या करेंगे, इसी को जोड़ लीजिए, R बराबर इतना आया, इसी को जोड़ेंगे R बराबर, तो यहाँ पर से कितना मिल जाएगा, 13.4, इसको जोड़ी, देखिए 3 3 6 3 9 9 3 12 आ जाएगा, और 6 5 11 1 13 हो जाएगा। 13.4 अपान में 4 बराबर कितना मिल जाएगा, 134 बटा में दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, ये आप लोग जानते ही हैं। तो भागा लगा देंगे, 4 40 तियाँ 120, तो 3 बार जाएगा, 3.35, आप लोग भागा का लगा लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। तो R बराबर कितना आ गया, 3.35 ओम, ये आपका आ गया राइट आंसर। देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसको ग्राफ पे दर्शाइए, और यहाँ पर क्या पूछा है, और इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस प्रकार से इसको आप लोग वाई अक्ष पर या तो एक्स अक्ष पर, जहाँ पर मर्जी करें, चाहे इसको एक्स पे दर्शाइए चाहे इसको दर्शाइए, दर्शा लेंगे दोनों को।
ऐसे आप लोग एक सीधी रेखा ऐसे बनेगी, इसमें टेढ़ हो गया है, सीधी रेखा बनेगी। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ये तो आप लोग लिख ही लेंगे और ये आपको सूत्र याद कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से इसको इसको V1 V2 कर लीजिएगा, I1 I2, ये आपका I1 हो जाए। जब इसके लिए निकालेंगे तब ये I1 हो जाएगा, I2 और ये I1 इसके लिए निकालेंगे तो I2 और I1, I2 I1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा और प्रतिरोध लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, R बराबर इतना करके 4 बार है, 4 से भागा लगा दीजिएगा और इसको जोड़ करके ऊपर वाले को इतना आएगा जोड़ने पर, और उसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे, चाहे आप इस पर भागा देंगे तो भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका इतना आ जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस प्रश्न को ज़रूर भेजिए ताकि उनकी मदद हो सके। और ये लगभग आपका 3 या 4 अंक में आएगा, 3 या 4 अंक में आपका ये प्रश्न आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए और बोर्ड पेपर में अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।